से अगर हम क्यू की बात करेंगे तो क्यू हमारा क्या हो रहा है माइनस कॉस पाई बाई 5 और ये आपका कॉस 2 पाई बाई 5। अब अगर यहाँ पे बात करें p प्लस क्यू की तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट माइनस p, है ना, दिस इज नथिंग बट माइनस p। ये इधर आ जाएगा तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। आंसर इज 40 लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, ये फर्स्ट आई 15, ये कितना हो जाता है 36 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाता है 72 डिग्री। जरा आप ये स्लाइड देखिए स्टार्टिंग में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि सारे वैल्यूज कृपया करके याद कर लीजिए, ये सारे वैल्यूज कृपया करके याद कर लीजिए बबुआ, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पे आप कुछ और दिमाग लगा के हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला यूज करते रहिएगा तो फिर तो हो गया। कितने हो गए, दिस विल बी HW 4 सॉल्व करा दिया, बस वहां से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। बस वैल्यू उठा के पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। HW हम एक्स की जगह पे क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे वैसे, ये हम क्यों कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट छोटू के रुक जाइए, ये 0 से पाई के बीच में है ना, यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। हम x की जगह पे अगर पाई बाई 4 रख देते, अगर x की जगह पे पाई बाई 4 रख देते तो p की वैल्यू क्या आ जाती, 1/3 माइनस tan 3 पाई बाई 4 tan पाई बाई 4, राइट। tan 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं बबुआ, tan 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं, tan 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो भैया इसको अपन लिख सकते थे tan पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि माइनस माइनस प्लस का, दिस इज 1 प्लस tan पाई बाई 4 और डिनोमिनेटर का tan पाई बाई 4 का 1 होता है, मतलब 1/3 प्लस का 1 3 और 1 4 4/3। अगर हम q की बात करेंगे तो q क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2। अब बात अगर pq की हुई है तो pq क्या हो जाएगा 4/3 गुना माइनस 2 यानी कि माइनस 8/3। दिस विल बी द आंसर, डेल्टा विल बी द आंसर। ये सब करने की जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हुआ 3 tan माइनस tan क्यूब x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x, ये हो रहा था गड़बड़, ये गड़बड़ होता है। यहाँ से आपका आंसर आ जाता, करने का मन कर नहीं करने का मन कोई डेल्टा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। अब सब्स्टिट्यूशन जहां पे लग जाए वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा, ऑब्वियसली यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। सॉल्व करोगे ना पूरा तो p की वैल्यू आपके पास कुछ ऐसी आएगी, p की वैल्यू जो है आपके पास आ जाती है आई गेस 8/3 या माइनस 8/3 शायद आएगा, माइनस 8/3 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ऐसे कुछ वैल्यू आती है, है ना। अगर 1/p को 0 करना चाहते हैं, इफ 1/p इज इक्वल टू 0 देन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। यहां से क्या पता चलता कि 3 tan स्क्वायर x जो है वो 1 के बराबर है और tan x की जो वैल्यू हो जाती इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। अब एक चीज ध्यान में देखिए, अब एक चीज ध्यान से देखेंगे क्या, x की वैल्यू आपको 0 से लेकर के पाई तक, x की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक है। अगर 0 से पाई तक है मतलब वी आर कवरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, वी आर कवरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट कर रहे हैं तो यहां से क्या पता चलेगा कि tan x की एक वैल्यू 1/√3 भी हो सकती है और tan x की एक वैल्यू माइनस 1/√3 भी हो सकती है। तो यहां से आपका x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और यहां से आपका x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट मींस x विल हैव टू वैल्यूज, फॉर टू वैल्यूज। दिमाग का दही बन गया, हां निकलो निकलो यहां से, पढ़ लो लिखोगे नहीं तो यही होगा ना, कंपटीशन तो कम ही रहता है। देखो एक चीज आपको बता रहा हूं, मैं डाटा पढ़ाता हूं, ये एक्चुअल में डाटा हो रहा है, हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूं, हवाबाजी में बोलते तुमको बहुत ज्यादा डर होता है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। 2024 के सेकंड पेपर में किस कितने लोगों ने इंडिया का एग्जाम दिया था, 2024 के सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं। रिपीट कर दूंगा, रिपीट माइनस 8 कैसे बाबू, पिछला वाला जो बताया था ना वो देख लीजिएगा। हां 6 लाख कितने लाख, उतने लाख मैं बताता हूं, लेस देन 2 लाख। बस एक्चुअल तुमको फिगर चाहिए, एक्चुअली मैं बताता हूं, जरा रुक जाओ, तुमको कहता था ना मैं एक जो भ्रम है वो दूर करता हूं, मैं एक्चुअल फिगर बताता हूं तुमको, होपफुली वो मेरे पास हो अभी। आई थिंक दिस इज द वन, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट दिस टोटल। अब मैं बताता हूं ये अपीयर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अपीयर्ड वन, अप्लाइड तुम्हें बताता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड इन 2024, अप्लाइड इन 2024, अपीयर्ड तो 3 लाख से नीचे है, अप्लाइड कितने थे 3,20,568, ठीक है, और अप्लाइड इन 125 जो अभी रिसेंट पेपर हुआ 125 में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बता रहा हूं मैं आपको 2,97,083। ये फैक्ट तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब देख लो 2024 में 3,20,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, अब ये तो 3 लाख से नीचे ही होंगे। जब हम 125 देखते तो उसमें 3 लाख से कम बच्चों ने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन 3 लाख से कम थी। ये है कंपटीशन, इतना कम कंपटीशन तुम लोग रहते हो, ठीक है। गूगल क्या बताया, कुछ भी बताया, ये डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है बाबू, आरटीआई बताया ना आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का डाटा है ये। चलिए बड़ा प्यारा sin y अपॉन में cos y माइनस cos x, cos y माइनस cos x इज इक्वल टू √3 sin c प्लस sin d, यानी कि 2 sin x प्लस y by 2 इनटू cos x माइनस y by 2, डिनोमिनेटर cos c माइनस cos d, अगर cos c माइनस cos d है तो नीचे में sin ही आ जाएगा, 2 sin x प्लस y by 2 इनटू sin x माइनस y by 2। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, x माइनस y by 2 क्यों, क्योंकि y माइनस x था ना, cos y माइनस cos x था, इसलिए हमने यहां पे sin x माइनस y by 2 लिखा है, एंड
3 के बराबर। दैट मींस x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। क्यों? एक स्टेप और एक दोबारा बहुत बच्चे रोएंगे। cot x minus y upon 2 is equals to root 3. This is equals to cot 30 degree. Hence x minus y is equals to 60 degree. ठीक है, x plus y की वैल्यू आपको 90 डिग्री दे रखी थी। x plus y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी? 90 डिग्री दे रखी थी। यहां से क्या पता चल रहा है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 75 डिग्री। दैट विल बी 75 डिग्री। और जब हम y की बात करेंगे तो y विल बी 15 डिग्री। y विल बी 15 डिग्री। राइट राइट। अगर हम 75 को 3 करते हैं तो 3 5 15 3 5 15 3 7 21 और 22। ध्यान से देखिए हमसे क्या बोला गया था sin 3x। तो sin 3x का मतलब कितना हो जाएगा? sin 3 5 15 के 5 करें 3 7 21 और 22 sin 225 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री। इसे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? sin 180 प्लस 45 प्लस sin 45। sin 180 प्लस 45 का सिंपल मतलब क्या है? माइनस sin 45। क्योंकि आप जा रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस sin 45 45। sin 180 प्लस 45 का सिंपल मतलब क्या है? माइनस sin 45। क्योंकि आप जा रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस sin 45 प्लस sin 45 का फाइनल आंसर इज 0 लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, इजी वन सर। ऐसे सवाल अगेन एंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसे सवाल रिपीट हो सकते हैं? क्योंकि मल्टीपल चैप्टर कॉन्सेप्ट यूज है। चलिए गिव इट ट्राई। ज्योमेट्रिक मीन की बात करिए। ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है कैसे निकालना होता है। पता नहीं कैसे हैं? तो पता नहीं कैसे थक जाते हो। चलिए sin बीटा भी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ sin अल्फा एंड cos अल्फा। तो हम ऐसे ज्योमेट्रिक मीन के रूल के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं ना कि 2 sin बीटा की जो वैल्यू है, 2 sin बीटा की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस cos अल्फा। राइट, हम ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सब बोल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां से कुछ डायरेक्ट तो नहीं बन रहा है। डायरेक्ट कुछ नहीं बन रहा है। हमें इतना पता है, हमें क्या बोला गया है? cos 2 बीटा। ठीक है, अच्छा cos 2 बीटा की अगर बात करी गई है, cos 2 बीटा की अगर बात करी गई है तो cos 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 1 minus 2 sin स्क्वायर बीटा। ये होता है ना 1 minus 2 sin स्क्वायर बीटा। ये सब होता है। ओह आई एम सॉरी सन, sin बीटा इज दिस। ये सब होता है। ओह आई एम सॉरी ज्योमेट्रिक मीन बोला मैंने, अर्थमेटिक मीन लिख दिया। ज्योमेट्रिक मीन बोला मैंने, अर्थमेटिक मीन के फॉर्म में लिख दिया। हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर बीटा जो है, sin स्क्वायर बीटा जो है, sin बीटा इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ sin अल्फा एंड cos अल्फा। तो sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा इनटू cos अल्फा। हमें इतना पता है कि cos 2 बीटा होता है 1 minus 2 sin स्क्वायर बीटा। राइट, 1 minus 2 sin स्क्वायर बीटा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब 2 sin स्क्वायर बीटा जो होगा दिस विल बी 2 sin अल्फा cos अल्फा। अगर दोनों साइड हम 1 माइनस कर दें तो 1 minus 2 sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 minus 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा। 1 minus 2 sin स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा? दिस इज सिंपली cos 2 बीटा। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है? दिस इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए होगा कि जो 1 आया है 1 को आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज से? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा इज नथिंग बट cos अल्फा माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर। राइट, दैट्स व्हाई योर आंसर इज अल्फा लेडीज एंड जेंटलमैन। दिस विल बी द आंसर। इस टाइप का सवाल रियली इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस? ये कैसे किया भाई आप लोगों ने? पढ़नी पड़ेगी ना। सेकंड सीरीज में मेरा कोई लेक्चर पिछले शक्ति दर्शन का पढ़ा होगा, एक बार देख लीजिएगा उसको, आपको सेकंड सीरीज प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, वो बोला गया है कि tan गामा इज द अरिथमेटिक मीन। tan गामा इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ sin अल्फा cos अल्फा। हम बोल सकते हैं कि tan गामा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन में अब नाउ लेट्स चेक कहां-कहां क्या कुछ किया सकता है। बोला गया है sec 2 गामा की वैल्यू क्या होगी? sec 2 गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos 2 गामा। और 1 अपॉन में cos 2 गामा को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? cos 2 गामा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर गामा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर गामा। तो इसको हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर गामा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर गामा। ये होता है ना, हमें इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा 1 प्लस tan स्क्वायर गामा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर गामा। tan गामा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, इसको पुट कर दीजिए। तो आप इसको क्या लिख देंगे? 1 प्लस sin अल्फा प्लस cos अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। तो इसको ऊपर भेज दीजिए 4 प्लस sin अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर गामा। tan गामा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, इसको पुट कर दीजिए। तो आप इसको क्या लिख देंगे? 1 प्लस sin अल्फा प्लस cos अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। तो इसको ऊपर भेज दीजिए 4 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर तो इसे भी करना है। 2 का स्क्वायर फिर इक्वल हो जाएगा 4 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है? सब 1 होता है। राइट, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा सब 1 होता है। तो 4 और 1 5 प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा इज नथिंग बट sin 2 अल्फा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 और ये माइनस माइनस प्लस का sin 2 अल्फा। 5 sin 2 अल्फा अपॉन 3 प्लस sin 2 अल्फा। 5 प्लस sin 2 अल्फा अपॉन 3 प्लस sin 2 अल्फा। ओ मेरे साथ गड़बड़ हो गया। माइनस माइनस प्लस तो बनेगा वो। अरे यार कहां ध्यान है, कहां ध्यान है? 3 minus sin 2 अल्फा। दिस विल बी आंसर। ब्रावो, विल बी आंसर। इजी वन।
वेरी गुड। क्या क्या प्यारी एयरक्राफ्ट है यार, तुमने कभी इसको ध्यान से देखा सुपर टीएम क्या है? मतलब मजा ही आ जाता है इसको देखने के बाद। चलिए कुछ और जरा मैक्सिमम वाले मेथड आपको रिवाइज करवा दूं। हां तक हमने कर लिया, तो ये सारे खत्म हो गए थे, ये सारे खत्म हो गए थे, यहां से रिवाइज ऐसे करके तो इसका है ना क्या बेहतरीन दिखते हैं, बेहतरीन। चलिए कुछ मॉडर्न वाले मेथड की बात करें। अगर कभी आपको ये फॉर्म देखने में मिले sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी 1/4 sin थीटा के बराबर हो जाएगी। ये सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा गया, ये सवाल बबुआ एक बार नहीं कई बार पूछा गया है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो अगर कहीं रहेगा sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 80 डिग्री, अभी देखने तो पता लग रहा है हम 2/2 मल्टीप्लाई करके कितने में चेक करेंगे, कितने में चेक करेंगे इसको? तो आसान तरीका इसको करने का क्या है, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा का फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा का हम यहां पर 20 कर रहा है, तो हमने बोला क्या कि दिस विल बी इक्वल टू 1/4 sin 3 into 20, यानी कि 1/4 sin 60। अच्छा sin 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? सब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 के बराबर, √3/2 के बोल sin 60। अच्छा sin 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? सब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 के बराबर, √3/2 के बराबर, बस √3/2 कर दीजिए है ना। हमने इसको बोल दिया 1/4 sin 60 is equal to √3/2, यानी फाइनल आंसर आपका √3/8 के बराबर हो जाता है। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ दिस आर मेथड कैन बी हेल्पफुल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए similarly the same RR method applies on the same RR method is applicable on cos always cos theta cos 60 minus theta cos 60 plus theta 1/4 cos 3 theta हो जाएगा। tan के केस में बस रिजल्ट थोड़ा बदल जाता है, 1/4 बस गायब हो जाता है, सिंपली tan 3 theta आंसर हो जाएगा। अच्छा ये भी बहुत अच्छा है कि अगर कभी आपने देखा इसको x लिख दिया तो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। a sin x b cos x is equal to c है, तो b sin x minus a cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के बराबर। ध्यान रखिएगा ऐसा रिजल्ट एक जगह और आपने देखा जहां पे हमने sin theta cos theta फाइंड करना सीखा था, वहां पे कंडीशन ये था हुआ कि वहां पे ये abc पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स होने चाहिए थे। यहां पे जरूरी नहीं है कि abc पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। कभी भी a sin x plus b cos x की वैल्यू अगर c है तो b sin x minus a cos x की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए sin x plus b cos x एक मतलब क्या रहा है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सब पे सवाल पूछेंगे, इन सब पे सवाल पूछेंगे। ध्यान देखिए अगर कभी भी आपने दे दिया a sin x plus b cos x a cos x plus b sec x a tan x plus b cos x, इनकी मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड होती है और मिनिमम वैल्यू 2√ab के बराबर होती है। सवाल इससे पूछेंगे फिर से कई बार पूछेंगे। अच्छा ये ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इफ x is greater than 0 then x plus 1/x will always be greater than equals to, भैया कैसे इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। समझिए अगर हमसे बोला गया एग्जांपल समझिए इसको कि cos थीटा प्लस sec थीटा इसकी मिनिमम वैल्यू करनी, y is equal to cos थीटा प्लस sec थीटा, y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? कंडीशन आपके पास ये दिया हुआ है, कंडीशन ये दे दिया कि थीटा की जो वैल्यू है ना, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई बाय 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई बाय 2। अब वैसे तो इसको देखेंगे तो बड़ा पता लगेगा यार कैसे होगा, क्या हमें यहां पे डिफरेंट डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, क्या हमें इसको सेम फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अब और भी तरीकों से कर सकते हैं, अब और भी तरीकों से कर सकते हैं, परंतु जो ये मेथड है इससे ये चुटकियों में सॉल्व होगा। कंडीशन क्या है, x should be greater than 0, हमारे x का काम कौन कर रहा है, cos थीटा। ऐसे कैसे x का काम cos थीटा कर रहा है, ऐसे कैसे x का काम cos थीटा कर रहा है बताते हैं। हम चाहते तो क्या लिख सकते हैं, y is equal to cos theta plus 1/cos theta, sec theta का मतलब 1/cos theta है ना। अच्छा अगर cos theta की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में, थीटा में पाई बाय 2 के बराबर भी नहीं, हम चाहते तो क्या लिख सकते हैं, y is equal to cos theta plus 1/cos theta, sec theta का मतलब 1/cos theta है ना। अच्छा अगर cos theta की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में, थीटा में पाई बाय 2 के बराबर भी नहीं है ना। अगर ध्यान से देखेंगे तो थीटा अपना 0 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में है, तो इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा जो है दिस इज ग्रेटर देन 0, cos थीटा की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है, 0 से बड़ी ही है ना, 0 से बड़ी ही है। अगर cos थीटा 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया बबुआ, इसका मतलब y is greater than equals to 2 एंड इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के बराबर। दिस इज हाउ दिस मेथड कैन बी हेल्पफुल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। रिजल्ट लिखा हुआ क्या कि x is equal to this, अगर हम सेपरेट सेपरेट करके लिखें तो sin स्क्वायर a upon में sin a कितना हो जाएगा बबुआ, सिंपली sin a, 1 upon में sin a को यहां लिख देते हैं, 1 upon में sin a, और sin a upon में sin a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जरा इस पे फोकस कीजिए, इस पे जरा फोकस कीजिए। हमसे क्या बोला गया है, मिनिमम वैल्यू, हमसे मांगी गई है मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है तुम लोग गलत कर रहे हो, पता चलेगा अभी। इतने पे अगर आप ध्यान देंगे, इसका मिनिमम प्लस 1 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, राइट। मिनिमम वैल्यू ऑफ sin a प्लस 1 by sin a प्लस 1 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। सो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बबुआ, इसका मिनिमम वैल्यू 2 प्लस 1 यानी कि 3, 4। अब बहुत बराबर मान के दादा ये प्लस c भी तो लगा हुआ लास्ट में, ये भी तो देखो। रचित यार हां, at what value of a does x attain the minimum value? अब x attain the minimum value हमने देखा क्या कि sin x प्लस 1 by sin x जो है वो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इसका मतलब sin x की वैल्यू क्या है, 1 है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस हिसाब से पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगी। मार्क कर दो आंसर 30 सेकंड के अंदर जल्दी से। अब इतना आसान सवाल पेपर में आया हुआ है ना, समझ में 5 pi by 6 and this will be equal to 2 and pi minus 1, that means you are going in fourth quadrant, है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5 पाई बाई 6, इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 6। ओके हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 30 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के बराबर होती है ना, 1/2 के बराबर होती है। तो 1/2 का स्क्वायर कर देना है, माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 1/4 विल बी द आंसर। दिस विल बी द आंसर, इजी वन। दोनों दूसरे का आंसर देखकर मार्क।
देखिए होगा हम थीटा की जगह कुछ पुट करते हैं तो सेटिस्फाई हो सकता है क्या? थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में है, मतलब थीटा 0 डिग्री हो सकता है ना? थीटा 0 डिग्री हो सकता है। अगर हमने अपने मन से थीटा की जगह पे 0 डाला तो एक बार देख लेते क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो जाता tan 45 + 0 यानी कि सिंपली tan 45, 1 + sin 0 यानी कि बराबर tan 45 तो 1 होता है, मतलब सेटिस्फाई तो कर रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है। अब यहाँ पे आते हैं cos 2 थीटा के बारे में बोला गया था, 1 + sin 0 यानी कि बराबर tan 45 तो 1 होता है, मतलब सेटिस्फाई तो कर रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है। अब यहाँ पे आते हैं cos 2 थीटा के बारे में बोला गया था, cos 2 * 0 यानी कि cos 0, और cos 0 क्या होता है 1 के बराबर होता है। बैंग, यू गॉट योर आंसर। 40 का आंसर लीजिए, वेरी इजी। तो 5 थीटा इक्वल टू सुविधा के लिए π/2 को मैं 90 डिग्री लिख देता हूं, है ना? तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 डिग्री के बराबर। थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है? अब इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 4 sin 18 डिग्री। sin 18 डिग्री की जब हम बात करें, sin 18 की वैल्यू कितनी होती है √5 - 1/4, है ना? √5 - 1/4 हमने वही किया 1 + 4 * √5 - 1/4। इससे ये गया 1 से 1 कट जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या बनेगी √5 के बराबर। इसलिए आपको ये सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 18 होता है। इससे सवाल पूछा जाता है, अगर बोला गया है tan थीटा क्या निकाल सकते हैं? यहां से आप ये बोल सकते हैं कि थीटा might be in second quadrant और थीटा might be in fourth quadrant। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ दोनों में tan नेगेटिव होता है। इससे क्या पता चला कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो उस केस में आपका sin थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब sin थीटा विल बी 5/12 या 5/13। और अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो उस केस में sin थीटा नेगेटिव होगा, तो 5/13 या -5/13 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी इसको थोड़ा सा अगर हम डिग्री में लिख देंगे ना, आपको ये चीज बड़ी आसान लगने लगी, बस डिग्री में लिखने की देरी है। डिग्री में लिखने में सबसे आसान लगने लगेगा। देखिए sin स्क्वायर π/4 को हम क्या लिख सकते हैं 45 प्लस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का sin स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अच्छा बबुआ, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है ना? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो वही हमने करा यहाँ पे। देखिए sin स्क्वायर π/4 को हम क्या लिख सकते हैं 45 प्लस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का sin स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अच्छा बबुआ, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है ना? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो वही हमने करा यहाँ पे, इसको चाहे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर 90 माइनस 45 प्लस थीटा माइनस sin स्क्वायर 40 माइनस थीटा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना सर। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है। 90 माइनस 45 और ये माइनस थीटा, मतलब दिस विल बी cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा। ओहो सर, ये तो कहीं देखने लगता है, सर ये तो कहीं देखने लगता है 45 माइनस थीटा 45 माइनस थीटा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा यानी कि cos 2 अल्फा। दैट मींस हम चाहें तो बबुआ इसको लिख सकते हैं cos 2 into 45 माइनस थीटा। ये क्या बन जाएगा cos 90 माइनस 2 थीटा, cos 90 माइनस 2 थीटा यानी कि सिंपली sin 2 थीटा। दिस विल बी द आंसर। अल्फा इज द आंसर। अरे ब्रावो ब्रावो, कैसे कर रहे हो बाबू? 90 माइनस 2 थीटा cos 90 माइनस 2 थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। कहां जाना है सर? एक शायरी सुना दो, शायरी सुनाते रुक जाओ। लो यार सुन लो, मूड रिफ्रेश करो। तुम भी कभी से मैथ पढ़ रहे हो, 3 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते। लो सुन लो, अच्छी वाली कोई दिखे तो। हाँ सुनो जरा, पता है किसकी शायरी, पर मेरे को बड़ी पसंद आई थी, इसलिए मैंने दिन के सूरज को किसी शाम में ढलता देखूं, इसी बहाने ही सही चांद निकलता देखूं। दिन के अच्छी वाली कोई दिखे तो। हाँ सुनो जरा, पता है किसकी शायरी, पर मेरे को बड़ी पसंद आई थी, इसलिए मैंने दिन के सूरज को किसी शाम में ढलता देखूं, इसी बहाने ही सही चांद निकलता देखूं। दिन के सूरज को किसी शाम में ढलता देखूं, इसी बहाने ही सही चांद निकलता देखूं। तेरी फितरत है भले रंग बदलने की, तेरी फितरत है भले रंग बदलने की, मेरी हसरत है मैं तुझे रंग बदलता देखूं। क्या बोल रहे हो सर? हमारी वाली तो क्रिकेट थी, रंग बदलती थी, ऐसा बोल रहे हो क्या? या कोई बोले हमारे वाला तो क्रिकेट था, रंग बदलता था?
मैं भर कर लाया हूँ आंखों में मेरी। चलिए अगर हमने एक बात अगर आपके ध्यान में हो, अगर आपके ध्यान में हो अगर मेथड हो कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री देन 1 प्लस tan अल्फा इनटू 1 प्लस tan बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 होती है। एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 1 1 1 into tan बीटा tan अल्फा into 1 tan अल्फा प्लस का tan अल्फा tan बीटा दिस इज इक्वल्स टू 2। इसको दूसरी साइड ले जाए तो ये क्या बनेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, दो में से एक जाएगा तो एक माइनस tan अल्फा tan बीटा। भैया यही तो दिया था सवाल में, भैया यही वाला तो दिया था सवाल में, ये और ये तो सेम हो गए। जब ये और ये सेम हो गया तो जो हमारा assumption था वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है कि अल्फा प्लस बीटा जो है बबुआ, अल्फा प्लस बीटा आपका 45 डिग्री या पाई बाय 4 के बराबर है। हाइड्रोजन बाबू आज की क्लास में केवल आइडेंटिटी से करना, उसमें उन सबके सवाल करूंगा। इस चैप्टर का केवल वेटेज उन चारों के बराबर है, इसलिए इसको सेपरेट करा रहा हूं, उसको अलग से कराऊंगा। है कि r की वैल्यू आपकी 1 है तो कॉर्ड अगर बोला जाए तो सिंपल फार्मूला याद रखिए, कितना हो जाएगा 2r sin थीटा बाय 2। ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, 2r sin थीटा बाय 2। ठीक है, लेफ्ट ऑफ कॉर्ड का फार्मूला। r यहां पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रेडियस क्या लिखा था यूनिट लेंथ। यूनिट का मतलब होता है कि r की वैल्यू आपकी 1 है, sin थीटा बाय 2 का मतलब कितना हो गया बबुआ sin 120 अपॉन में 2, यानी कि 2 into sin 60। और sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है तो सब sin 60 की वैल्यू हो जाती है आपकी √3/2 के बराबर। हमने लिख दिया 2 into √3/2, इससे ये गया √3 यूनिट। दिस विल बी द आंसर, डेल्टा विल बी द आंसर। लेडीज एंड जेंटलमैन मार्क कर दीजिए फटाफट से, ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा नहीं है कि बहुत सवाल पूछा मुझे एक आध बार इस पे सवाल दिखा, बट स्टिल रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने डाल दिया। अगर पूछ दिया जाए तो वो भी मैं साथ साथ रिवाइज करवा ही देता हूं, कहीं पूछ दे। लेंथ ऑफ आर्क अगर पूछा जाए, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई r थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अगर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए तो वो कितना हो जाता होगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये सारे फार्मूले आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, है ना, ये सारे फार्मूले हमेशा ध्यान में रखिएगा। यू नेवर नो कि एग्जामिनर का कब दिमाग घूमे और कब इन सवाल पूछे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इन सब फार्मूले को हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमारे ध्यान में नहीं होता। अगर किस्मत खराब रही तो इसी सूट के सवाल आ जाएगा और आसान होते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे। हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। विल बी n माइन, क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू विल बी 8 है ना, तो दिस विल बी n -2 180 अपॉन में n। n की अगर हम बात करें तो n इज 8, 8 में से 2 जाएगा बबुआ, 8 में से 2 जाएगा 6 into 180 अपॉन में 8। एक काम कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन सारे पाई के फॉर्म में है तो 180 को हम पाई लिख सकते हैं, 6 into पाई अपॉन में 8, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, यानी कि 3 पाई बाय, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 8 नहीं था, 3 पाई बाय 4 ये कटेगा तब तो नीचे भी कट जाएगा ना, कहां ध्यान है। तो जो है किसी और का तुझे चाहता कोई और है। चलिए करें। अब अगर आप देखेंगे तो 7 मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर मेकिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। और अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी बबुआ, दिस विल बी 7 अपॉन में 24, 7 अपॉन में 25, 4 नहीं। cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी 24 अपॉन में 25। तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25 प्लस 24/25, 7 4 11 31/25। दिस विल बी द आंसर, डेल्टा विल बी द आंसर। ये बताइए सवाल है नॉट जैसे हमसे क्या बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब इस टाइप के सवालों को करने के लिए आपको थोड़ा सा ना बेसिक तरीके से सोचना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा sin 2x cos 2x, 2 sin 2x into cos 2x क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन में। बिल्कुल बेसिक आपको बताता हूं। देखिए एंगल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा, एंगल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो हमने बोला क्या, लो यार बोल ले लो तुम लोग बोलते रहते। sin 4x की जो वैल्यू है बबुआ वो आपकी -1 से 1 के बीच में रहेगी। अगर यहाँ पे sin 4x अपॉन 2 है तो सबको 2 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या पता चला कि sin 4x अपॉन 2 की जो वैल्यू है 1/2 के बराबर या उससे छोटी होगी, 1/2 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। क्या समझे, 1/2 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। 1/2 से बड़ी कभी नहीं हो सकती तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा अगर मिनिमम पूछी जाती तो मिनिमम आपका हो जाता -1/2। ठीक है, तो ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए जब आर मैथ्स नहीं लगते, शॉर्टकट्स नहीं लगते, आपको बेसिक करना पड़ता। चलिए हम सबको उठा के इधर लाए तो हम क्या बोल सकते हैं sin x प्लस sin y अपॉन में cos x प्लस cos y इज इक्वल टू, हम ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। sin x प्लस sin y को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x प्लस y by 2 into cos x minus y by cos x प्लस cos y को हम क्या बोल सकते हैं 2 cos x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2 एंड दिस इज इक्वल टू, इससे ये गया इससे ये गया, यहां से क्या पता चला tan x प्लस y by 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा अगर इस 2 को सेपरेट करके हम लिखें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं tan x by 2 प्लस y by 2 इज इक्वल टू tan y by 4। हमसे मांगा गया था, अरे इसकी वैल्यू मांगी थी तो 1 पहले ही आ गया। अगर कभी ये पूछ देता कि x by 2 प्लस y by 2 की वैल्यू क्या है तो वो आप बता देते कि दिस इज इक्वल टू pi by 4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हां अल्फा इज आंसर। तो मे बी ऐसे गुना के सवाल पूछ दे कि आंसर क्या होगा। अच्छा एग्जाम में गलत करवाना होगा तो अक्सर ऐसा करता है, मैं सच बता रहा हूं, वो अक्सर ऐसा करता है, मैं सच बता रहा हूं, अक्सर ऐसा कर सकता है। आपसे पूछ देगा कि x by 2 प्लस y by 2 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि आंसर pi by 4 है, लेकिन जब आप यहां पे जा रहे हैं tan x by 2 प्लस y by 2 की वैल्यू क्या थी 1 के बराबर है तो पहला ऑप्शन 1 लिख दो, जल्दी जल्दी में हमारा दिमाग काम कर रहा है, ये आंसर मत करो, गलत विल नॉट बी करेक्ट, राइट। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, a and b are positive acute angles such that अगर तो नहीं हो तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। एक काम करते हैं, अगर मैं इसको इधर लिख दूं इसको इधर लिख दूं क्या फर्क पड़ता है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2 sin 2b इज इक्वल टू 3 sin 2। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी।
2b अपॉन में 2 sin 2b cos 2b अपॉन में 2 sin 2b इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर a अपॉन में 3 sin 2a 3 sin 2a 3 से 3 गए, ठीक है। cos 2b अपॉन में 2 sin 2b रहने देते हैं, अभी के लिए इसको रहने देते हैं 2 sin 2b। ऊपर आपके पास है क्या, sin स्क्वायर a, sin 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a, 2 से 2 कट गया, sin a से ये कट गया। अब अगर हमने यहां से कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos 2b cos a माइनस sin 2b sin a इज इक्वल टू 0। ये कोई फार्मूला लग रहा है क्या, ये कोई फार्मूला लग रहा है क्या, बिल्कुल फार्मूला लग रहा है, पीछे माइनस है cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट मींस दिस इज नथिंग बट cos 2b plus a and this is equal to 0। ओहो 0 यानी कि cos 90 डिग्री, दैट मींस 2b प्लस a की जो वैल्यू है ये कितनी होगा, पाई बाय 2 के बराबर है। 2b प्लस a इज इक्वल टू पाई बाय 2, दैट इज द आंसर। ये तो हमें को हार्ट अटैक दे दोगे यार, ए भाई जब इसको इधर इधर ले जाओगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये sin a sin 2b लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 0 बचेगा ना, 1 कैसे बचेगा तुम्हारा। अब स्टिक नहीं है क्या, मन तो कर रहा बेल्ट खोल के मार तुम, लेकिन भाई किस्मत अच्छे का दूर बैठे हो। अब इस गलती के लिए मिलेगी सजा, अब सजा क्या होगी, सबके सब चाहे लड़का हो या लड़की। स्टेटमेंट इस तरीके से लिख दिया है कि लगेगा कि यार पता नहीं क्या है, बट दिस इज वेरी इजी कैसे, आपसे बोला गया है y का मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये बोला गया है। अब देखिए अगर तो लिखा हुआ है क्या, y इज इक्वल टू 2 प्लस, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, वो क्या है, cos x पे डिपेंड करेगी मैक्सिमम मिनिमम। तो हमने बोला क्या कि ये जो ना cos x है ना, cos x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है। तो 2 प्लस cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी बबुआ, 2 में से 1 से लेकर के 3 के बीच में होगी, इंटरवल इज 1 से लेकर के 3, डेल्टा इज द आंसर। प्लस cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी बबुआ, 2 में से 1 से लेकर के 3 के बीच में होगी, इंटरवल इज 1 से लेकर के 3, डेल्टा इज द आंसर, ठीक है। और अगर एग्जामिनर को ये सवाल गलत कराना हो, तो वो लिखेगा पहला ऑप्शन, पता क्या लिखेगा, ये सब नहीं लिखेगा, जब उसका मूड ही रहेगा गलत कराने का, मैं बनाता तो मैं लिखूंगा पहला ऑप्शन 0 से लेकर के, दिस विल बी माय फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, दिस विल बी माय फर्स्ट ऑप्शन। अब जल्दी में क्या कह रहे हैं सर, हमारे पास 0 से 3 नहीं 1 से 3, 0 से 3 नहीं, पहला ऑप्शन में लिखता हूं 1 से लेकर के, ये यहां पे लिखता नहीं, जल्दी मेरे सर 1 से 3 1 से 3 1 से 3, अब ओपन ब्रैकेट है वहां पे, है ना, ओपन ब्रैकेट दे देता पहले ऑप्शन में, और थोड़ा सा और डिफिकल्ट करना रहता तब लिख देता एक नन ऑफ दिस। एसएसबी के बारे में कहां प्रिपेयर करें, कुछ बताओ। बाबू रिटन के लिए कर लो, अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब रिटन अगर क्लियर हो रहा है तो एसएसबी के लिए आप कोचिंग लेना है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। अब इसको ट्राई करना है, मैं इसको ऐसे होमवर्क छोड़, क्योंकि वही 2 by 2 वाला फिर से कांसेप्ट दिस दैट एसडब्ल्यू 6 या 7 जो भी होगा, मेरे ध्यान में नहीं है कौन सा है। हम पहले वाले को देखते हैं, लिखा हुआ है a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x इज इक्वल टू c, राइट। अगर हम पूरे को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, a tan स्क्वायर x प्लस b इज इक्वल टू c sec स्क्वायर x। अच्छा, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a tan स्क्वायर x प्लस b इज इक्वल टू c इनटू 1 प्लस का tan स्क्वायर x, राइट। मतलब दिस विल बी a tan स्क्वायर x प्लस b इज इक्वल टू c प्लस का c tan स्क्वायर x। सबको अगर हम सबको नहीं, इसको केवल इधर लाए तो हम यहाँ पे tan स्क्वायर x कॉमन लेकर के लिख सकते हैं a माइनस c एंड दिस विल बी c माइनस b। tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस b अपॉन में a माइनस c, c माइनस b अपॉन में a माइनस c, दिस विल बी आंसर। क्या क्लोज ऑप्शन दिया है यार, डेल्टा वाला लिख दिया c माइनस a, डेल्टा वाला लिख दिया है, देखो कॉमन डिनोमिनेटर अल्फा विल बी द आंसर। अरे वाह, पैटर्न कैसे पकड़ना होता है, ध्यान देना जरा, इस पे ध्यान देना, मैं बताता हूं आपको एग्जाम में किस तरीके से हिंट देता है। tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या है, तो सब tan स्क्वायर x की वैल्यू आई है c माइनस ये वाला पार्ट b अपॉन में a माइनस ये वाला पार्ट, राइट। अगर हम यहां से सीधे आपसे मैं tan स्क्वायर y की वैल्यू मांगता, मैं सीधे अगर आपसे tan स्क्वायर y की वैल्यू मांगता, आपको सेम ही है ना, बस y तो बदला है, तो tan स्क्वायर y की वैल्यू जैसे c माइनस b है, तो आप बोलते कि ये हो जाता है d माइनस a, ये वाला पार्ट। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं b माइनस d, b माइनस d, ये होती है tan स्क्वायर y की वैल्यू। यहां पे क्या है, d माइनस a, b माइनस d, यहां भी b माइनस d, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर सीधे क्या हो जाता है tan इनवर्स tan स्क्वायर y हो जाता है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल भी दिया जाता है, आपको मार्क कर दिया फटाफट, सब लोग एक बार आंसर देंगे, 40 मार्क कर देंगे, इस तरीके से भी देता है एग्जामिनर कि आप 2.5 मार्क्स लेकर के जा सकते हो। एग्जामिनर इतना बदमाश नहीं होता जितना उसको बदनाम किया था, कई बार आपकी मदद करने वाला सवाल भी देता है, लेकिन आप लोग चमगादड़ है ना, आप लोग चमगादड़, आप मदद लेते नहीं हो, आप कहते हैं जी हम ही तो 30 मार्क खाए हैं। आंसर इज चार्ली। तो ये क्या हो जाएगा, p by q इज इक्वल टू, ये होमवर्क नहीं देना, ये मैं ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूं, होमवर्क नहीं देना, यू कैन डू दिस। देखो अगर हम यहां से लिख देंगे p by q, तो ये क्या हो जाएगा, p by q इज इक्वल टू tan y अपॉन में tan x। अगर यहां पे बोलेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर y अपॉन में tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर y और tan स्क्वायर x दोनों की वैल्यू आपको पता ही है ना, यहां पे आपने tan स्क्वायर y निकाल रखा है, यहां पे आपने tan स्क्वायर x निकाल रखा है, बस ये वैल्यूज आप यहां पुट करेंगे और ये भी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपने इस तरीके से सवाल पेपर में आते हैं जब काफी रिलेटेड रहती है चीजें, काफी रिलेटेड रहती है, काफी रिलेटेड रहती है। tn is equals to sin to the power n theta plus cos to the power n theta, then what is t3 minus t5 upon में t5 minus t7। बड़ा बहुत सुंदर सवाल है, बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल है, गिव इट ट्राई। और देखिए t3 का मतलब है sin क्यूब प्लस cos क्यूब, t5 का मतलब है sin to the power 5 plus cos to the power 5, ठीक है। कॉमन लेकर के कुछ कटाएंगे, फिर फार्मूला लग जाएगा, न्यूल के आंसर, इससे ज्यादा हिंट दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा पूरा। बात है माइनस sin to the power 5 थीटा, t3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बबुआ, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस sin to the power 5 थीटा माइनस cos to the power 5 थीटा।
अपॉन में t5 माइनस t7, t5 माइनस t7 की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा sin टू द पावर 5 थीटा प्लस cos टू द पावर 5 थीटा माइनस sin टू द पावर 7 थीटा माइनस cos टू द पावर 7 थीटा। हम ऐसा लिख सकते हैं। सर राजवन सर को आप जानते हो? हाँ बाबू जानते हैं। अगर हम ये साइन वाले को साथ में लिखे, यहां से हम साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इनको अगर साथ में रखें और यहां से अगर मैं cos क्यूब थीटा कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में अगर हम जाएंगे बबुआ, यहां से अगर मैं sin टू द पावर 5 थीटा कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं cos टू द पावर 5 थीटा कॉमन ले लूं तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं sin क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos क्यूब थीटा sin स्क्वायर थीटा, राइट। डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं sin टू द पावर 5 थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 5 थीटा sin स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन आएगा क्या? sin स्क्वायर cos स्क्वायर, नीचे में से भी cos स्क्वायर, ठीक है। अगर ऊपर नीचे हम हर जगह से sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लें, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां पे केवल बचेगा क्या होगा? देयर विल बी sin थीटा ओनली, है ना। दिस विल बी ओनली sin थीटा, तो हमने लिख दिया sin थीटा। दिस विल बी cos थीटा। डिनोमिनेटर की बात करेंगे बबुआ, यहां से आगे थीटा कॉमन ले पाएंगे तो यहां पे बचेगा क्या? sin कट गया, क्या बचा है? फाइनल वैल्यू बची है sin थीटा प्लस cos थीटा इज नथिंग बट t1 और sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज नथिंग बट t3। मतलब फाइनल आंसर इज t1 अपॉन में t3। t1 अपॉन में t1 का स्क्वायर माइनस t2, t1 का होल स्क्वायर माइनस t2। चलिए कर लीजिए ट्राई। बच्चों वाले सवाल है, t1 का मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा है ना, उसका होल स्क्वायर यूज करना। और t2 का मतलब आपको बताइए क्या है। क्लास ड्यूरेशन क्या 9 बजे तक खत्म हो जाएगी बाबू, 9 बजे तक खत्म हो जाएगी। ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया क्वेश्चन, अब कितने ही बचे हैं। जो बचेंगे वो आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा। बहुत से सवाल, इतनी सारी पीपीटी, ओ मुझे कुछ तो कंफ्यूजन हो गया था। आई गॉट कंफ्यूज्ड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में और पेजेस में, नंबर ऑफ पेजेस में तो अंतर ही हो जाएगा ना। चलिए अगर हम बात करें t1 की तो t1 क्या हो जाएगा? वो सिंपली sin थीटा प्लस cos थीटा। यहीं पर अगर मैं t1 की स्क्वायर की बात करता हूं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा। लगे हाथ अगर मैं t2 की बात करता हूं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एग्जाम में क्या बोला? इन दोनों का माइनस करिए। हम माइनस करते हैं, sin स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा का, बचेगा केवल क्या? sin 2 थीटा। ब्रावो इज द आंसर। इजी, ब्रावो विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। इस तरह के सवाल तो ऑलरेडी बहुत से करा दिए। अब ये बड़ा प्यारा सवाल, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस सवाल को। जो आपको एक मेथड बताया है ना मैक्सिमम मिनिमम वाला, ये उस पे बेस सवाल है। मान लीजिए दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। cos थीटा प्लस sec थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5, 1.5 या 3/2। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कारण क्या है? cos थीटा प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस sec थीटा इज 1 अपॉन में cos थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा। अगर आप उस आरआर मेथड को ध्यान से देखेंगे बबुआ, अगर आप उस आरआर मेथड को ध्यान से देखेंगे तो छोड़ देखना क्या है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती, अगर cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो ये वैल्यू क्या होता? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता। और अगर cos थीटा की वैल्यू लेस देन 0 होती तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 होता, राइट। ये पॉसिबिलिटी है, या तो ये 2 से बड़ा होगा या तो ये -2 से छोटा होगा। और cos थीटा या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, या दोनों में से 0 ले लो तो वैसे कुछ बनना नहीं है, क्योंकि डिफाइन हो जाएगा इस केस में। तो इससे क्या पता चला कि या तो cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या -2 से छोटी होगी। परंतु ये जो 1.5 है ये -2 से 2 के बीच में आ रहा है। तो cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू कभी भी -2 से 2 के बीच में हो ही नहीं सकती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा, कैन नेवर बी। बट सेकंड स्टेटमेंट जैसे हम देखते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2, बिल्कुल गलत जवाब। क्यों बबुआ? यहां कैन नेवर बी लिखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, राइट। tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अगर ये tan थीटा नेगेटिव होता तब उस केस में तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा की जो वैल्यू थी लेस देन इक्वल टू -2 हो जाती, नेगेटिव तो हो जाती है। बट लिखा है कि दिस कैन नेवर बी लेस देन 2। अरे दादा, जब -2 से छोटा हो रहा है, 2 से छोटा अपने आप ही हो गया ना। एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन दैट, है ना। दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी 1 ओनली। ये लिटरली बहुत सुंदर सवाल था, उस आरआर मेथड पे बेस्ड, और इस तरह के सवाल फिर से पूछे जा सकते हैं। महादेव दिमाग लगा रहे थे। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? अब ये बाबू ये कर लोगे, अप्रॉक्स मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको पता चल जाएगा आपको। ये डुएबल आप करना चाहो तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a minus b? व्हाट राइट? वैसे ये कर सकते हो, फार्मूला cot a minus b का ऑलरेडी आपको पता है। यू कैन डू दिस क्वेश्चन। इस तरह के सवाल भी स्टार्टिंग में वो pq वाला जो था वो दिया था। लास्ट से कुछ सवाल देख लें, ये टाइम ऑलमोस्ट अपना खत्म ही होने वाला है। इस सवाल को ट्राई करो, इजी सवाल है। दिस इज लिटरली वेरी इजी, लिटरली वेरी इजी। बट मैं चेक करना चाहता हूं कि आपका आरआर मेथड पे ध्यान है कि नहीं। आई जस्ट वांट चेक कि आरआर मेथड पे ध्यान है कि नहीं। इजी क्वेश्चन, बस मेरे को आरआर मेथड चेक करना। हो सकता है पाई को हम क्या बोलते हैं? 180। तो पाई बाय 18 का मतलब क्या? 180 अपॉन में 18 दैट इज 10। मतलब k जो है, k कुछ और नहीं है, दिस इज सिंपली sin 10 sin 50 एंड sin 70। ये क्या बन गया? sin 10 sin 60 minus 10 sin 60 plus 10। यही तो है, sin 10 sin 60 minus 10 sin 60 plus 10। तो आंसर इज 1/4 sin 3 into 10, 1/4 sin 30। और sin 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/2 के बराबर होती है। तो फाइनल आंसर इज 1/8 लेडीज एंड जेंटलमैन। चार्ली विल बी द आंसर।
ये सवाल करना जरा ट्राई, ये सवाल करना जरा सर, क्योंकि इन टाइप के सवालों को ना आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब ये आ जाए, बट आपको बताया है तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल प्रेडिक्टेबल नहीं होते कि इंस्टेंटली कभी भी आ सकते हैं। बाकी और इस टाइप के सवाल पे जनरली ध्यान नहीं देते, रैंडमली कभी भी देते। बट दिस इज लास्ट क्वेश्चन, विल एंड द सेशन, डोंट वरी, हो गया टाइम, विल एंड द सेशन। बाकी जितने भी सवाल इसमें हैं आपको वो सारे सवाल करने हैं, है ना। आपका दुपट्टा कहां येलो, अरे वो दुपट्टा नहीं है बबुआ, गमछा है वो चमगादड़। अब इस सवाल में अगर ध्यान देते क्या बोला गया ना, सर्कल ऑफ डायमीटर 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 44 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या है, 22 सेंटीमीटर के बराबर ही है ना। अब जब आप गोला देखेंगे, जब आप ये सर्कल देखेंगे तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक कोई कॉर्ड है आपके पास, कॉर्ड का लेंथ भी कितना है, 22 सेंटीमीटर। ये अगर सेंटर से कनेक्ट हुआ, अब एज पर क्वेश्चन ये रेडियस है, ये 22 है, ये 22 है, और ये कॉर्ड भी 22 है, मतलब ये बन गया इक्विलेटरल एंगल, और ये इक्विलेटरल एंगल है। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया था, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब इस आर्क का लेंथ मांगा गया था आपसे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि L विल बी इक्वल टू 2 पाई r थीटा अपॉन में 360 डिग्री, यानी कि 2 गुना 22/7, r की जगह पे फिर से 22, थीटा की जगह पे हुआ 60 अपॉन में 360, 60 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और ये खत्म हो गया। 22 into 22, 22 का स्क्वायर आपका हो जाता है 484, 7 3 जा 21, 484 अपॉन 21, अल्फा इज द आंसर। सर जाते जाते एक सॉन्ग सुना दीजिए। अच्छा सुना देंगे भाई, देश मेरे तेरे शान पे सदके क्या धन। अब जब मैं काउंट करूं कितने सवाल मैं वैसे छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, मेरे को लगता है 15 के आसपास सवाल तो ऐसे छोड़ के जा रहा हूं जो आप खुद करने वाले। होमवर्क के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सवाल हैं जो आपको ट्राई करना है ना। तो कर लीजिएगा ट्राई, कर लीजिएगा ट्राई। लीडर बोर्ड अगर देखें तो लीडर बोर्ड में 47 में से 43 क्वेश्चन आउट ऑफ 47 करे हैं पगलू ने। अरे आए तो नाम अच्छा रखा यार, खुशी ने किया है, खुशी ने किया है। अगेन 42 आर्मी गर्ल आरिफा ने किया है 42 एंड सो ऑन, बहुत से बच्चे हैं 42 से ऊपर वाले। देख लीजिए अपना नाम चेक कर लीजिए आप इसमें, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सारे सवाल बाबू कर लीजिएगा ट्राई। दिस इज डिफेंस टेस्ट पास, अगर आप इनरोल करना चाहते हो ऑब्वियसली यू कैन।